Hi everyone, welcome to Aslam Coding. So देखो यार, जो today's video we will solve lead code problem number 2 and ये सारा क्या है for the beginners level only. ठीक है, so lead code we are trying to solve the easy problems especially for the beginners. लाइक जिनको लाइक लीड कोड से काफ़ी डर लगता है तो उन लोग के लिए स्पेशली हम ये लीड कोड का हम ये प्लेलिस्ट बना रहे हैं. ठीक है, एंड इवन हेल्पफुल फॉर दोज हु आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन लीड कोड. सो ये हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ सफल द एरे. ठीक है, हमें क्या करना है कि एक एरे दिया है उसे हमें क्या करना है, सफल करना है. सो देखो सपोज जैसे हमने एक एग्जाम्पल में एरे लिया 1 1 2 2. ठीक है, इसमें 4 एलिमेंट. अब हमें सफल कैसे करना है, रीअरेंज कैसे करना है. तो देखो रीअरेंजमेंट का इसमें रूल क्या दिया गया कि तुम्हें क्या करना है कि n की वैल्यू 2 रहेगी और तुम्हें एलिमेंट दिया होगा 4, यानी कि 2 × 2 टाइम्स 4 एलिमेंट देगा. तुम्हें क्या करना होगा कि दो पार्ट में एरे को डिवाइड कर लोगे. तो देखो तुम ऐसे एक मतलब 2 × n का तुम एक एरे बना लोगे. ठीक ना, जैसे यहाँ पे 4 है तो 2 × 2 4. तो इंडेक्स हो गया यहाँ पे 0 1 2 3. अब देखो इधर भी एक एम्प्टी एरे बना लोगे खाली. ठीक है, रिजल्टेंट या फिर आंसर करके एक वेक्टर बना लेना है एरे. ठीक है, उसके बाद देखो तुम्हें क्या करना है. देखो हमें यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 दी गई है और एरे हमारा कितना साइज का है, 2 टाइम्स ऑफ 2 दैट इज n, दैट इज 2 × 2 4 हो जाएगा. और हमें इसको इस तरह से अरेंज करना है कि देखो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे ये 1 आ जाए, फिर जो सेकंड इंडेक्स पे एक वहाँ से मतलब एरे को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, आधा पार्ट में डिवाइड किया, हाफ एंड हाफ, एंड सो यू हैव टू ब्रिंग दिस वन, देन आफ्टर दैट दिस वन एंड देन ये. सो इसमें लॉजिक क्या है कि इन द इनपुट वी हैव बीन गिवन x1 x2 एंड लाइक दैट टिल xn, x1 x2 x3 like that xn, and then y1 then y2 and then so and so like yn. In this way elements are given and what we have to do, like we have to rearrange such a way like x1 then y1 should come, फिर उसके बाद x2 कर लो and then y2 you have to try and so on. So this is the rule we have to like rearrange the array that shuffle the elements. Okay, so this was the rule. Now take one more example for better understanding. So देखो इसमें क्या है, like 2 है, 5 1 3 4 and 7 and these are very easy problems. Like here n equal to 3, so 2 × 3 when you will do that will be 6. Okay, so 2 5 1 3 4 7. तो इसका हमें देखो 3 तो हमें n दिया, मतलब कि 2 पार्ट्स में एरे को डिवाइड कर लेंगे 0 से 2 तक एंड फिर 3 से लेकर के 5 इंडेक्स तक. तो एक सबसे पहले एक रिजल्टेंट एरे हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे एम्प्टी एरे. ठीक है, जो भी कितना रहेगा 2 × n साइज का. इंडेक्स हमने दिया 0 1 2 3 4 एंड 5. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ दैट हम लोग एक बार में करेंगे क्या, लाइक जब i की वैल्यू 0 होगी तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स 0 पे हम क्या करेंगे, जो उसका 0 वाला एलिमेंट होगा उसको ले लेंगे और इंडेक्स 1 पे हम क्या करेंगे, i + n वाला मीन्स 0 + 3 करेंगे तो 4 पे चले जाएंगे. ठीक है, 0 + 3 दैट इज़ 3, तो 3 वाले एलिमेंट को यहाँ पे 1 पे ला देंगे. ठीक है, तो यही हमें करना है. ठीक ना, i = 0 है तो इसको हमने क्या किया, यहाँ पे 2 को ला दिया. अब हम क्या करेंगे 0 + n, 0 + n कितना होगा, लाइक 0 + n = 3, तो 0 + 3 क्या है 3. सेकेंड वाले पार्ट का स्टार्टिंग एलिमेंट को लाया हमने यहाँ पे पुट कर दिया. इस तरह से क्या हो रहा है हमारा x1 देन y1. ठीक ना, x1 y1 हो गया. देन यहाँ पे x2 = 5 एंड y2 हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा. इन द सेम वे x3 इज़ 1 एंड y3 इज़ 7. ठीक है, तो ये हमें रूल को फॉलो करना था और सफल करना था. दिस वॉज वन ऑफ द ईजीएस्ट प्रॉब्लम. सो जितने भी बिगिनर्स लोग लाइक ट्राई सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन लीड कोड, स्टॉप गेटिंग अफ्रेड ऑफ लीड कोड और कोड फोर्सेस. लाइक जितना प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ही बढ़िया है. अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे तो ऑर्डर ऑफ n होगा, क्योंकि हमने जो लूप यूज़ किया है वो i = 0 से n तक था. और स्पेस भी ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि हमने एक वेक्टर क्रिएट किया है, एक्स्ट्रा एरे क्रिएट किया है ऑर्डर ऑफ n का. ओके, अब चलो हम लोग कोड कर लेते हैं इसको. ठीक है, कोड करके देखते हैं. तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, एक वेक्टर int आंसर करके एक एरे क्रिएट कर लिया है 2 × n साइज़ का. फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर लूप यूज़ करो. सिंपल, कहाँ से चलाओगे, i = 0 से i <n तक i++ कर लो. और यहाँ पे क्या करोगे, आंसर के अंदर से पुश बैक करना था, नम्स ऑफ i को जो 0 पे है वो हो जाए.
और फिर उसके नेक्स्ट एलिमेंट में जस्ट में क्या पुश कर देना था, i प्लस एन। अगर i की वैल्यू 0 है तो 0 प्लस एन, चूँकि हमें क्योंकि अरेंज करना क्या है x1 y1 x2 y2 इस तरह से, और रिटर्न कर देना आंसर को। अभी एक बार सबमिट करके देखेंगे इसको, अगर कुछ एरर होगा तो उसको हम फिर फिक्स करेंगे, ठीक है। लाइक कोडिंग में ऐसा नहीं कि कोई परफेक्ट कोड लिखता है, लाइक यू हैव टू लर्न बाय डूइंग एंड just theory and theory that's not helpful, like you will learn only by practicing problems more and more. So इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो एनालाइज करेंगे तो ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि हमारा जो लूप है i इक्वल टू 0 से n तक चल रहा है, तो इसलिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, और स्पेस क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ 2n यहाँ पे होगा, क्योंकि 2n साइज का है। लेकिन जब इसको हम जनरलाइज कर देंगे तो जो 2 है वो हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऑलमोस्ट ऑर्डर ऑफ n इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगा, ठीक है। ये था, अभी इसको सबमिट करके देखते हैं। ओके, सो अगर कोड समझ में आ रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल असलम कोडिंग। देखो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, रॉन्ग आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है कि 0 0 ऑलरेडी इतना एक्स्ट्रा आ गया है और उसके बाद वो फिल कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या हम लोग चेंज करेंगे, जो i की वैल्यू है और यहाँ पे i प्लस 1 है, ठीक है। इससे करोगे तो इसमें देखो अभी हमने इसको चेंज किया कि आंसर ऑफ i पे i को डाल दो i प्लस 1, नेक्स्ट एलिमेंट पे हमें क्या करना था i प्लस n को। इसमें भी एरर आ रहा है, इससे भी करेंगे तो एरर हो जाएगा। देखो इसमें क्या होगा ना, कुछ वैल्यूज़ ओवरराइड हो जाएंगी। जैसे 0 पे तो क्या हो जाएगा हमारा नम्स ऑफ i दैट इज़ 2, फिर जब हमने लिखा i प्लस 1 तो 1 पे ये क्या कर रहा है आपका ला करके जो y1 को डाल दिया। अब जब i की वैल्यू नेक्स्ट जब बढ़ के 0 से 1 होगी, ठीक है ना, i की वैल्यू क्या हो गई 1 होगी, उस टाइम पे ये जो 3 था 3 हमारा क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, लाइक वैल्यूज़ क्या हो रही हैं ओवर राइट हो जा रही हैं। तो इसको ओवर राइट से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। जो आंसर मैंने लिया था अरे, अब हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू आई, और जो नेक्स्ट एलिमेंट है 2 इंटू आई प्लस 1। जैसे अगर आई की वैल्यू 0 लगे तो 2 0 दैट विल बी 0, एंड आई की वैल्यू 1 लगे तो इस तरह से, ठीक है। तो 2 का ऐसे जंप करते हुए जाएगा, ठीक है ना। अभी इसको हम लोग फिक्स करते हैं। तो ऐसा नहीं कि एवरीवन राइट्स परफेक्ट कोड, यू हैव टू लर्न बाय डूइंग, लाइक यू विल गेट मेनी एरर्स and just by solving and trying you will like learn so many things. Okay, so now we have changed it, now we have made it 2 into I, and the next element what we have did is 2 into I plus 1. So when we are keeping I equal to 0, so the elements will be 0 and then 1. So when I will become 1, then 2 into 1 it will become 2, and 2 into 1 plus 2 that is 2 and 3. When I equal to 2 and it will be 4 and 5. तो इन दिस वे ये सारे जो भी एरे के एलिमेंट्स हो जाएंगे सारे हमारे कवर अप हो जाएंगे और कोई भी वैल्यूज़ ओवरराइड नहीं होगी। सो अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल असलम कोडिंग, एंड आई हैव मेड अ सेपरेट प्लेलिस्ट फॉर द बिगिनर्स ओनली। लाइक अगर तुम्हें C++ बेसिक्स भी नहीं आता देन ऑलमोस्ट 10 प्रॉब्लम्स आई हैव सोल्व फॉर द बिगिनर्स, एंड अगेन 5 प्रॉब्लम्स, टोटल 15 प्रॉब्लम वी हैव सोल्व। और देखो ये सक्सेसफुली हमारा कोड क्या हो गया, सबमिट हो गया। देन डोंट वरी फॉर द एरर्स, just try working hard. Thank you for watching.